इंदौर में बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने वाली एक युवती की मौत बड़ी मिस्ट्री बन गई है। शुरुआती जांच में युवती के सुसाइड की बात सामने आ रही है। तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला है कि युवती का लिव इन पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था। लिहाजा यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या युवती ने वाकई सुसाइड किया या फिर उसके बॉयफ्रेंड की यह खूनी साजिश थी। युवती की मौत बनी मिस्ट्री, सुसाइड या खूनी साजिश, लिव इन पार्टनर पर गहराया शक। ये तस्वीर 22 साल की जागृति कर्मा की है, जो अब इन तस्वीरों की यादों में सिमट कर रह गई है। अपनी प्रतिभा से आदिवासी समाज का नाम रोशन करने वाली जागृति चेस की नेशनल प्लेयर थी। उसकी कामयाबी के चर्चे थे, लेकिन अब उसकी मौत के चर्चे हर किसी की जुबान पर हैं। जागृति एक हफ्ते पहले ही इंदौर की साईं कृपा कॉलोनी में बने अपने बॉयफ्रेंड हर्ष के साथ लिव इन रिलेशन में रहने आई थी, लेकिन बुधवार के रोज जागृति का फंदे पर शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद दोस्त ने उसे एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और युवती के दोस्त को हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि जागृति उज्जैन के MIT कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो मूल रूप से रीवा की रहने वाली थी। वो एक सप्ताह पहले इंदौर में दोस्त हर्ष के पास रहने आई थी। हर्ष मूल रूप से देवास का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बॉयफ्रेंड हर्ष के मुताबिक उसे जागृति की लाश फंदे पर लटकी हुई मिली, लेकिन बॉयफ्रेंड पर आंख मूंद कर विश्वास कैसे किया जा सकता है। साथ ही सवाल ये है कि आखिर जागृति को ऐसी कौन सी बात परेशान कर रही थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या का बड़ा कदम उठा लिया। फिलहाल जागृति की मौत पुलिस के लिए भी एक बड़ी मिस्ट्री बन गई है। प्रारंभिक तौर से फांसी का फंदा लगाने से जागृति कर्मा करके लड़की है, जो निवासी देवास की है और उज्जैन कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ किस प्रकार से हमारे खजराना क्षेत्र साईं कृपा कॉलोनी में जहाँ उसने वो फांसी लगाई है, वो जांच चल रही है। क्यों लगाई है, क्या लगाई है, इस संबंध में जांच चल रही है। पुलिस ने हर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना से पहले जागृति का अपने लिव इन पार्टनर के साथ विवाद हुआ था, जिसने जागृति की मौत की मिस्ट्री को और उलझा दिया है। जागृति खुद चेस की नेशनल प्लेयर रह चुकी है। युवती की मौत के बाद कुछ आदिवासी संगठन भी MY अस्पताल पहुंचे और मामले में देवास कलेक्टर से न्यायिक जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जिस जगह युवती ने सुसाइड किया उस कमरे की भी छानबीन की जा रही है। वहीं जागृति के परिवार वालों ने भी आशंका जताई है कि जागृति की मौत के पीछे कोई खूनी साजिश भी हो सकती है। ये बालिका उज्जैन गई थी इस खेल के लिए MIT कॉलेज में। MIT कॉलेज से वो शाम को आई नहीं, उसके बाद हमें पता नहीं चला वो इंदौर कैसे आई और इंदौर में कैसे आत्महत्या हुई। आपको क्या सूचना मिली थी? हमको 9 साढ़े 9 बजे थाने से फोन आया कि आप खजराना थाने पर आइए, बहुत अवसर काम है आपको। तो फिर यहाँ से पता चला कि उसने फांसी लगाई। परिजन इस बात से भी हैरान हैं कि उज्जैन में पढ़ाई कर रही जागृति इंदौर आकर कैसे रहने लगी, जबकि इस बात की जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। हमको सूचना मिली थी कि भैया रात में कुछ ऐसी घटना घट गई है कि लड़की एक्सपायर हो गई है। तो हम तो फिर सुबह सुबह हम लोग रेडी होके यहाँ आए हैं, तो यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा फांसी वगैरह का कुछ है। ये बच्ची कहाँ पढ़ाई करती थी? ये बच्ची MIT में पढ़ाई करती थी, उज्जैन में जो आता है उसमें पढ़ाई करती थी। तो ये इंदौर कैसे पहुंची, आपको कुछ जानकारी? ये इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। एक लड़के का नाम हर्ष का सामने आ रहा है, वो हर्ष कौन है इसके बारे में? सर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बताया नहीं। लड़की ऐसी थी नहीं कि जैसा अपन सोच सकते कि हम तो शुरू से देखते थे, ऐसा लगता नहीं था कि ये कभी गलत रास्ते पे जाएगी या क्या है। तो कुछ लग रहा है क्या, कोई शंका है क्या? शंका तो है सर, जैसा लग रहा है कि भाई अब ये जो जिस प्रकार की घटना करी है इसने, तो ये तो गलत है ना सर। फिलहाल जागृति की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या, ये एक पहेली बनी हुई है और पुलिस अब इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर जागृति ने सुसाइड भी किया है तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, जिससे परेशान होकर जागृति को मौत को गले लगाना आसान लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
वो एक ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन नौकरी जाने के बाद वो बेरोजगार हो गया। पैसों की किल्लत ने उसे अपराध की अंधेरी गलियों में ढकेल दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ज्वेलरी शॉप से 15 लाख की चोरी को अंजाम दिया। आखिर कैसे इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आई बंटी बबली की ये जोड़ी। इंदौर के बंटी बबली, बॉयफ्रेंड ग्राफिक डिजाइनर, गर्लफ्रेंड नीट स्टूडेंट। बंटी बबली बनने चला था ये कपल। 15 लाख की चोरी का खुलासा चौंका देगा। काले नकाब से अपने चेहरे को ढके पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस कपल को देख लीजिए। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा प्रेमी जोड़ा है। युवक ग्राफिक डिजाइनर है तो युवती नीट की स्टूडेंट है, यानी भावी डॉक्टर। लेकिन इन दोनों के गुनाह के पर्दाफाश होने के बाद हर कोई इन्हें इंदौर के बंटी बबली कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर एक ज्वेलरी शॉप से 15 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस प्रेमी जोड़े ने फिल्म बंटी बबली से प्रेरित होकर सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स से 15 लाख की चोरी की वारदात को बिल्कुल शातिर चोरों की तरह अंजाम दिया। वारदात से पहले एक सप्ताह तक आरोपियों ने सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स की रेकी की। दुकान की दैनिक गतिविधियों को परखने के लिए उन्होंने वहां से छोटी खरीदारी भी की। रेकी के दौरान दोनों ने अपने साथ रहने वाले एक अन्य कपल की स्कूटर का इस्तेमाल किया, जो बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। चोरी के बाद दोनों ने इंदौर के सराफा बाजार में सोने चांदी के जेवर बेचने की कोशिश की, लेकिन कम उम्र और संदिग्ध व्यवहार देखकर व्यापारियों ने इनकार कर दिया। असफल प्रयास के बाद क्रिसमस मनाने के लिए मंडला लौटने वाले दोनों भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए राउ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस ने तकनीकी सबूतों के दम पर 100% चोरी का माल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 18 वर्षीय प्रियांशु और अंजना के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से मंडला जिले के निवासी हैं। कक्षा 6ठी से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों का इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पढ़े लिखे इस प्रेमी जोड़े ने अपराध के रास्ते पर अपने कदम क्यों बढ़ाए। दरअसल प्रियांशु इंदौर की मल्टीनेशनल कंपनी TCS में ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन AI के बढ़ते प्रभाव से हुई छटनी में उसकी नौकरी छूट गई। वहीं अंजना इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। नौकरी चली जाने के बाद प्रियांशु को पैसों की किल्लत होने लगी। प्रियांशु और अंजना की लग्जरी लाइफस्टाइल भी प्रभावित हो रही थी। आर्थिक तंगी और बढ़ते खर्चों के बोझ तले दबे दोनों ने चोरी की योजना बनाई। दोनों ने सोचा कि अगर दोनों मिलकर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दें तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ज्वेलरी शॉप लूटने की प्लानिंग की और फिर शातिर चोरों की तरह उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। ये घटना शहर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। महज 18 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाले इन युवाओं का अपराध की दुनिया में कदम रखना युवा पीढ़ी के सामने बढ़ती चुनौतियों को उजागर करता है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर इंदौर के बंटी बबली को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुरुग्राम हाईटेक सिटी, जहां की नाइट लाइफ, जहां की चकाचौंध सबको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए। एक सनसनीखेज वारदात यहां पर सामने आई है। एक क्लब में महिला को गोली मार दी गई। लड़के ने उसे मैरिज का प्रपोजल दिया, लेकिन इनकार करने पर उसे शूट कर दिया। महिला की हालत गंभीर है और इलाज जारी है। पहले किया प्रपोज, फिर मारी गोली। गुरुग्राम के क्लब में साइको लवर का गोली कांड। मैरिज प्रपोजल ठुकराने पर चला दी गोली। गुरुग्राम के MG रोड पर एक प्यार में पागल शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर
25 साल की महिला पर गोली चला दी। कारण सिर्फ इतना था कि महिला ने बार बार आरोपी तुषार के मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया था। 6 महीने से आरोपी तुषार महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। महिला पहले से शादीशुदा थी और उसने हर बार मना किया, लेकिन गुस्से में आकर तुषार ने अपने साथी शुभम के